हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स, और फिजिक्स का हम 11th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और 11th चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति। याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपके आने वाले हैं। इस चैप्टर के ये 50 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। इससे बाहर कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो चलिए जी, अब हम एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले ये हमारा चैप्टर नेम है, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट जो आवेश होता है वो क्या होता है, तो ये आप याद रखेंगे। क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। ये हमारा होता है जी। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा आता है कि फोटोन की गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो फोटोन की गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो hν/c² होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इन सभी को याद करना है। हमने नीचे आपको ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि जब इसका पीडीएफ आपको दिया जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएं। इसी तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगा। जो हम लिख रहे हैं ना वो आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि ये आपका कौन सा आंसर है, इसलिए हमने लिख दिया है। चलिए अगला हमारा आता है, किसी गतिमान कण के समृद्ध डी ब्रोगली तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। मतलब कोई भी यदि गतिमान कण है, कोई भी अगर गतिमान कण है तो डी ब्रोगली तरंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर भी निर्भर करता है, संवेग पर भी निर्भर करता है। मतलब आवेश है ना उसी पर निर्भर नहीं करता। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में, कौन सी घटना, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा, तो प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर नियत हो जाता है। तो यहाँ पे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा की जो क्या होता है, मान होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है जी, क्योंकि प्रकाश आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है ना वो प्रकाश विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होता है। जब तीव्रता बढ़ेगी तो विद्युत धारा भी बढ़ता है, इसीलिए जी। अगला हमारा आता है, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम में त्वरित करने पर इनकी चाल होगी। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के विभवांतर यदि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का विभवांतर भी के अधीन विराम में यदि त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी, तो रूट में क्या होता है, रूट में क्या होगा, भी मतलब विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, रूट में विभवांतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि 500 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, सॉरी ये न्यूटन में नैनोमीटर है, तो 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो 4 × 10⁻⁻ क्या होगा, -19 जूल होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन है। सोडियम का कार्यफलन यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन है, तो यहाँ पे φ0 क्या होता है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो यहाँ पे याद रखेंगे E क्या होता है, 1.602 × 10⁻19 कूलाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो याद रखेंगे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है जी, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है? तो आवेश ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? आवेश। अगला आता है कैथोड किरण होती हैं, तो कैथोड जो किरण होती हैं वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन होती हैं। कैथोड किरण क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन होती हैं। सब आप याद कर लेंगे। अगला आता है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है वो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है सौर सेल पैनल का उपयोग, ठीक है ना। अगला हमारा आता है ऐसी युक्ति, मतलब वैसी युक्ति जो सौर सेल नहीं होगा, सौर ऊर्जा होगा, ठीक है ना, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है। तो वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। सौर ऊर्जा को, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, वो हमारा सौर सेल तो ही तो है, सौर सेल। तो यही ना सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला हमारा आता है आइंस्टीन को निम्न कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब इनमें से कौन सा कार्य है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे क्या है? तो वो हमारा आता है सापेक्षता का सिद्धांत ना जी, लेजर का सिद्धांत ना जी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक को। अगला आता है लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो hc/, क्या होता है? लैम्डा होता है। अगला हमारा आता है इनमें से कौन आवेश रहित है, मतलब कौन है जिसमें आवेश नहीं होता है? तो फोटोन के जो कण होते हैं इसमें आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। फोटोन के जो कण होते हैं उनमें आवेश नहीं होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। क्या कह रहे हैं? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। किस पर? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है? मतलब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है, कम है? तो वो हमारा आता है सोडियम। सोडियम जो है ना, ये क्या है? ये विद्युतीय कार्यफलन क्या होता है? न्यूनतम होता है, कम होता है। किसका? सोडियम का, Na। अगला हमारा आता है यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है जी? वो है हमारा कि फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव। फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए जो निरोधी विभव होता है वो क्या होता है? निरोधी विभव। तो वो क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड पदार्थों की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर और कैथोड की पदार्थों की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। कौन? फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन की निरोधी विभव। अगला आता है प्रकाश विद्युत सेल। जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल है, वो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फोटोन की ऊर्जा है। फोटोन की जो ऊर्जा है ना वो क्या है जी? फोटोन की जो ऊर्जा है वो h भी है जी। जहां h क्या है? h है प्लांक नियतांक, v क्या है? वेग है। ये सब याद होनी चाहिए। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है जी? द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक। तो द्रव्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हैं। सिंपल सी बात है। अगला हमारा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं? हम ऊर्जा को मापते हैं। क्या मापते हैं? ऊर्जा को, धारा को नहीं, विभवांतर को नहीं, आवेश को नहीं, धारा को मापते हैं जी, ऊर्जा को, सॉरी। अगला आता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो 1.8 × 10⁻⁻19 कूलाम प्रति kg होता है। ये हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का उपयोग होता है। किसका?
पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का उपयोग होता है, 2 डायोडों में होता है, 2 डायोडों में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का उपयोग किया जाता है। अगला आता है किसी विकिरण के एक छोटे क्वांटम, मतलब किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है। किसी विकिरण के एक क्वांटम में जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? वो फोटॉन कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। अगला आता है प्लांक नियतांक का मान होता है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 × 10⁻³ ये हमारा जूल इंटू सेकेंड होता है। अगला हमारा आता है प्लांक नियतांक की बीमा होती है तो mL2T-1 होता है, ये हम जानते हैं mL2T-1 प्लांक नियतांक का। अगला आता है डिवीजन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी, क्या थी जी? तो वो हमारा क्या था? तरंग प्रकृति थी, ठीक है ना। क्या कह रहा है? डिवीजन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी, क्या है? तरंग प्रकृति। अगला आता है कि किसी m द्रव्यमान और q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगा। तो कण के ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है? h/√2m भी होता है। ये फॉर्मूला होता है यदि द्रव्यमान m हो और q आवेश के कण को भी वेग द्वारा क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है, गति कराया जाता है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र हो जाएगा h/√2m भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटिनम के कार्यफलन का मान होता है, तो प्लेटिनम के कार्यफलन का जो मान होता है 5.65 होता है। अगला आता है सीजियम जिसे CS कहते हैं, तो सीजियम का कार्यफलन होता है, सीजियम का जो कार्यफलन होता है वो 2.14 होता है। अगला हमारा आता है यदि द्रव्यमान m का कोई कण भी चाल से गतिमान हो तो संवृद्ध तरंग होता है। संवृद्ध तरंग क्या होता है? क्या होता है? m भी होता है, या h/p भी आएगा ना, तो p भी लिखिएगा, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, मतलब p = ही m × v होता है। तो या तो p लिखे या m × v लिखे, दोनों बात सही है। तो ये आए तो ये, या h/p भी मार सकते हैं टिक में, ठीक है ना। अगला आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में, प्रकाश को माना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को एक कण ही तो माना गया है, कण माना गया है जी। अगला आता है कि कैथोड किरण समूह है, तो कैथोड किरणों का जो समूह होता है वही इलेक्ट्रॉन का, कैथोड किरणों का समूह इलेक्ट्रॉन का होता है। अगला आता है कि फोटोन की विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन की विराम द्रव्यमान जो होता है वो 0 होता है, मतलब जब फोटोन जो कण है जो रुक जाता है अगर, तो उसका जो द्रव्यमान होता है 0 हो जाएगा। प्लांक नियतांक का SI मात्रक होता है, तो प्लांक नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? जूल्स इंटू सेकेंड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, तो वो क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। यहाँ पे कह रहे हैं एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, तो जो संवेग होता है यही भौतिक राशि इसकी समान इक्वल होगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र हम यही ना जानते हैं जी, ये तो कोई भी जानता होगा। लैम्डा = h/ क्या होता है? mv होता है। या अभी हमने बताया था mv कहें या mp कह दे, दोनों बात एक ही है, तो ये हम जानते हैं। अगला आता है फोटो सेल आधारित है, फोटो सेल जो है वो आधारित होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। तो ये था जी हमारा
इस चैप्टर का 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कह सकते हैं, इतना ही आपको तैयार करना है। 50 नहीं, 41 ही आप तैयार कर लीजिए, बहुत है जी, ठीक है ना। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि देखिए जो सब्जेक्टिव होता है उसको समझ कर याद करने की आवश्यकता होती है, जबकि ऑब्जेक्टिव जो होता है जब तक आप डीप में नहीं पढ़े हुए हैं चैप्टर तो उसको समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर याद ही करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं कहूँगा इन सभी को याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं कि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है ना। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से अपनी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं मैं आपको बता दूँ कि आपकी पूरी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का नोट्स हम दे रहे हैं। फिजिक्स के 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 16 चैप्टर टोटल हैं। इन 15 और 16 को अगर मिला देते हैं तो 31 चैप्टर हो रहे हैं। इन 31 चैप्टरों का सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट आपको सब्जेक्टिव दे रहे हैं 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज, फिर 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ये कितने में, सभी सब्जेक्टिव सभी ऑब्जेक्टिव हम देंगे ओनली 199 रुपये में, ओनली 199 में। सोचिए 31 चैप्टरों का सबसे पहले तो सब्जेक्टिव मिलेगा 31 चैप्टरों का, फिर 31 चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। यदि ये सब तैयार कर लेते हैं 100% मैं कह रहा हूँ कि 95% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, अगर जितना आप इतना याद कर लेते हैं तो। चलिए कोई नहीं, आपको नीचे हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहिएगा सर हमें बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, ऐसे आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्त, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।